नमस्कार, मैं हूं अनिल कुमार भारती और आप देख रहे हैं एनसीआर तक न्यूज। मैं उस वक्त पटना जंक्शन पे और मेरे साथ अंकित जी हैं। मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा बिहार के बारे में, बिहार का स्ट्रक्चर के बारे में और नए मुख्यमंत्री के बारे में। सबसे पहले आपका स्वागत है अंकित जी। जी बिल्कुल, आपका भी और आपके सभी दर्शकों का हमारा नमस्कार है। कहाँ से आए हैं आप? पटने से हैं। पटने से हैं। अच्छा, बिहार में जो नए मुख्यमंत्री जी बने हैं सम्राट चौधरी जी, उनके बारे में क्या राय है आपका? भैया खुश नहीं है, राय क्या देंगे, हम खुशे नहीं हैं। क्यों खुश नहीं है? क्या उन्होंने क्या गलत किया? अरे हम वोट चाचा जी को दिए थे। अच्छा, वोट चाचा जी को दिए हाँ, थे। अब 4 साल मतलब 4.5 साल पहले ही चाचा जी को हटा दिया गया, विदा दे दिया गया बिहार से। तो भैया जब बाप का छाया बेटा के ऊपर से उठ जाएगा तो बेटा खुश रहेगा, हम खुश नहीं है। तो क्या चाहते हैं, नए मुख्यमंत्री जी को हटाना चाहिए या उनको रहना चाहिए? अब भैया ऐसा स्थिति है तब क्या हम क्या बोले। अरे रहे मुख्यमंत्री पद पे रहे, सिस्टम को सुधार कर रखें। अच्छा, कल पॉलिटेक्निक का एग्जाम था, उसमें एक सासाराम या कहीं से एक व्यक्ति आया था अपने बच्ची को लेकर के, और स्थानीय कहीं रूपसपुर में होटल में वो ठहरे थे, वहां पे उनके साथ अनहोनी होने वाला था। आप वो वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, आप क्या कहेंगे? बिहार में जो पटना में होटल है वो होटल भी सेफ नहीं है, हमारे घर के बच्ची भी सेफ नहीं है, जबकि गार्जियन के सामने ऐसा हो रहा है, तो आप उस पर क्या कहेंगे? देखिए, उसमें हम यही कहना चाहते हैं कि कुछ नहीं है, राम राज है भैया। द्वापर युग त्रेता युग फिर से वापस आ गया है। उस समय सीता हरण हुआ था, चीर हरण हुआ था, आज बाप के सामने बेटी हरण हो रहा है। तो क्या हम लोग मतलब असहाय हो चुके हैं बिहार में, मतलब अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? जितने पत्रकार है ना, ये सवाल पूछ कर ना कहीं ना कहीं हम लोग को मतलब इतना शर्मिंदा कर देते हैं ना कि ऐसा लगता है ना कि हम लोग मर्द नहीं, हम लोग को चूड़ियां पहनते हैं। कहीं ना कहीं घटना तो सोचने वाली बात है कि मर्द का जन्म होता है बेटियों की रक्षा के लिए, बहन की रक्षा के लिए, पत्नियों की रक्षा के लिए, अपनी माँ की रक्षा के लिए। और एक बाप के सामने एक बेटी का मतलब इज्जत को मतलब एक बेटी का इज्जत को मतलब लूटने का कोशिश किया जाता है। उस बाप के दिल पे क्या गुजर रहा होगा, बेचारा रो रहा था। तो कहीं ना कहीं महसूस होता है यार, ये दिन दिखने से पहले अच्छा होता कि हम लोग मर्द ना होते, हम लोग भी चूड़िया पहन लेते। सुनने में आ रहा है कि अभी तक उस होटल को सील किया गया नहीं, उस पर कहीं कोई कार्रवाई नहीं। ये बिल्कुल गलत न्यूज है। 2 दिन पहले ही होटल को सील कर दिया गया है, और जो युवा होटल के रूम में गया था उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया था। उसके बावजूद जो 2 लोग थे उसका सर्च अभी जारी है, वो अभी नहीं पकड़ा गया है। पूरे रूम का सर्च करके मतलब होटल को पूरा सील कर दिया गया। सुनने मत करिए, आप पत्रकार हैं, ठीक है? बिल्कुल, आप पूरी घटना का व्याख्या कीजिए कि क्या हुआ है क्या नहीं। उसमें ये चीज उसी रात को जब उनके पिताजी थाना 112 पे फोन किए तो बड़ा बाबू आते हैं और होटल का चाबी लेकर पूरे रूम की तलाशी लेते हैं, जिसमें 3 लड़कियां नशे की धुर्त में पाई जाती हैं। उसमें काफी संख्या में कॉन्डोम्स बरामद होता है, जो कि उनके पिताजी का आरोप है कि इतना कॉन्डोम्स एक दुकान में भी नहीं होता है जितना कॉन्डोम्स इस होटल के अंदर था। तो मतलब वो जो भी हुआ उनके पिताजी बयान दिए हैं, और जो भी प्रशासन कानून जो भी कार्रवाई किया है उस चीज को देखकर हम लोग जो भी बयानबाजी कर रहे हैं वो चीज कर रहे हैं। कहीं ना कहीं पटना में जो होटल है एक तरह से मतलब तबाही का रूप ले चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे अगर मान के चलिए कि घर का बच्ची अगर कहीं भी जाता है एग्जाम देने के लिए और गार्जियन के साथ भी जाता है और उसके साथ जघन्य ऐसा व्यवहार हो जाता है, तो क्या हम लोग क्या करेंगे? छोड़ देंगे पढ़ना लिखना? छोड़ देंगे? देखिए भाई, गलती आपकी और हमारी है। हम बेटियों को, अपनी बहनों को यही सिखाते हैं कि बहन तुम बेटी हो, तुम लड़की हो, तुम मर्यादा में रहो। अरे भाड़ में जाए संस्कार और मर्यादा, अब बेटी को बेटी नहीं। अरे भाई, अब तुम नारी मत रहो, अपने आत्मरक्षा के लिए दुपट्टा लेकर मत चलो, अस्त्र शस्त्र लेकर चलो, अस्त्र शस्त्र लेकर चलो। जहां दरिंदा दिखे, जहां मतलब ऐसे लोग दिखे, बलात्कारी दिखे, अपराधी दिखे, सर को धड़ से अलग कर दो। क्या कहेंगे चाचा जी? पटना में एक होटल में कोई दिक्कत नहीं है। तलवार हमारे छत्रपति शिवाजी लेकर चलते थे, आत्मरक्षा के लिए लेकर चलते थे। अमेरिका नहीं समझ रहा है। ये मेरा भारत अमेरिका नहीं है, मेरा भारत इंडिया है। जब बिहार में पटना के होटल में एक बच्ची के साथ जघन्य अपराध होने से बचता है, जबकि उसके पिताजी के साथ सामने नहीं, इस बात का प्रूफ नहीं हुआ है कि वो आदमी उसका पिताजी है। इस बात का प्रूफ नहीं हुआ है। इस बात का प्रूफ करने के लिए उनको गार्जियन को उसका बेटी का आधार लाना पड़ेगा, तो उसके बाद उनका पिताजी का प्रूफ आधार होगा, ठीक है? होटल में एक बात और हम बोलना चाहेंगे, होटल में कोई भी होटल का स्टाफ बिना लॉक इन किए हुए नहीं जा सकता है। अगर हम होटल में लॉक इन करके हम अगर लॉक किए हुए हैं तो कोई भी मेरे अंदर रूम में कोई नहीं घुस सकता है। मराता है तो मराना तो हाँ,
ठीक है ना। अगर हम होटल अगर रूम अगर अंदर से लॉक करके सोएंगे तो कोई चाबी से रूम नहीं खोल सकता है, कोई चाबी से रूम नहीं खोल सकता है। इनको पता होना चाहिए कि जो आजकल का जो लॉकर आ रहा है, अगर आप रूम के अंदर से भी अगर आप लॉक कर ले रहे हैं तो वो बाहर से चाबी से खोलने पे खुल जाता है। ऊपर से दो गो से कहना क्या है कि वो उसका बात नहीं कर रहे, खुद नहीं आया था, दे रहे हैं। ऐसा नहीं ऐसा नहीं आप तो वही बोल रहे हैं ना, ऐसा नहीं किया कि बच्ची उसका है या नहीं बोले हैं उसका बात था, क्या प्रूफ करे, वो क्या प्रूफ, ठीक है उसका बात नहीं था, घर में कोई घुस कर किसी बेटी को नहीं निकाल सकता, घर में घुस आपको घर में घुस वो होटल है 3 लॉकर रहता है, आपको मालूम है। होटल में 3 लॉकर रहता है, एक ऊपर से किले रहता है, एक नीचे से रहता है, उसके बाद चाबी वाला लॉकर। सुनिए ना, होटल का जब 3 लॉकर का बात था तो होटल में सेक्रेटरी लग रहा है, एक सेकंड, आप भी जानता है हम भी जानता है ना, ये जवाब होटल मॉनिटरी से करना चाहिए, होटल मालिक से करना चाहिए। यहाँ पे होटल मालिक नहीं, लेकिन ये सब अभी तो खुद आप बोले कि उस बच्ची के साथ जो थे ना, उनका पिता थे हम ये नहीं बोल रहे थे, लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि अगर उस होटल में होटल स्टाफ घुसता है तो आखिर 3 लोग होता है होटल का गेट का, आप जानते